आपको सबसे पहले इसका ब्रीफ ओवरव्यू कर देता हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 17 के अंदर हायर डेरिवेटिव्स स्टडी करेंगे और उसके एप्लीकेशन में एक्सट्रीम वैल्यूज को स्टडी करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाई डेरिवेटिव मींस क्या है? सबसे पहले हायर डेरिवेटिव मींस क्या है? फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू 3x क्यूब 7। अब इसको डेरिवेट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 9x² प्लस 2 आ जाएगा। अब इस फंक्शन को मैं अगर अगेन डेरिवेट करूं, अगेन नेक्स्ट टाइम डेरिवेट करूं, तो ये इसका हाइट सेकंड डेरिवेटिव, जिसमें डी के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और नीचे किसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे? एक्स के ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 18x प्लस 0 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव यानी आपने इसको सेकंड टाइम डेरिवेट किया तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव इज आपके पास क्या? 18x आ जाएगा। सही है। और 18x को फिर अगेन डेरिवेट करेंगे आप थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड में d3 लगा देंगे अपॉन dx क्यूब। ये आपके क्या? 18.1 यानी कि थर्ड डेरिवेटिव आपके इस फंक्शन का क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और फिर इस तरह फोर डेरिवेटिव निकालो, फोर डेरिवेटिव 0 आएगा और ऑनवर्ड 0 आते रहेंगे। दीज आर हायर डेरिवेटिव्स, इनको हायर डेरिवेटिव्स कहते हैं। अच्छा, जो डी बाई डी है ना, इस डी बाई डी को शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं इस तरह y डैश भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? y डैश, y डैश। और डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव मींस क्या है? डबल डैश। ये स्क्वायर ऊपर डी के ऊपर इधर स्क्वायर, और ये इस तरह से डबल डैश आप लिख सकते हैं। क्लियर? और थर्ड डेरिवेटिव है तो y ट्रिपल डैश आप कर देंगे। क्या कर देंगे? y ट्रिपल डैश कर देंगे। और अगर फंक्शन को आपने फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यही फंक्शन को एफ एक्स कहा था, एफ एक्स आपने 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7 यानी इस फंक्शन का नाम एफ एक्स रखा था, तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपने डैश, डैश मींस क्या होता है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 9x² प्लस 2 आ जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर आप देखें तो डबल डैश एफ पर लगा देंगे तो आपके क्या आ जाएगा? 18x आ जाएगा। क्लियर? और फिर इसका तीसरा थर्ड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपके क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और इसी का अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकालें, फोर ऊपर लिख देंगे, मतलब ये रोमन वर्ड ऊपर लिखते हैं आपके, वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ऑनवर्ड डेरिवेटिव्स क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो हायर डेरिवेटिव्स में क्या है? एक फंक्शन को बार रिकर्सिव आपने डेरिवेट करते रहे जब तक होता रहे, जब तक वो कहे, जब तक जितना वो डेरिवेटिव करने को कहे। एक तो ये चीज है, वो हम क्वेश्चंस के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, वो चीज हम पढ़ेंगे। दूसरी क्या चीज है? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर मैंने आपको क्या कहा है? एप्लीकेशंस क्या है? अब कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन, जब भी ये फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन? क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्योंकि किसी भी किस्म का फंक्शन हो सकता है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, इवन लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। यदि यही चैप्टर नंबर 17 आपको चैप्टर नंबर 18 और 19 में भी नजर आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यानी वैल्यूज हम उधर डिस्कस करेंगे, बट उधर फंक्शन क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे या लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 में हम अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सही है। अब ये फंक्शन जब भी ग्राफ पे, तो अभी हमारे पास क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राफ पेपर पे जब भी कोई फंक्शन कोई ना कोई इस पर वाई से कम आ रही है वैल्यू आई की
सॉरी बेटा, कोई नेट का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। सही, मेरे मोबाइल में इशू आ रहा है कोई नेट का ना, सही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सही है, ओके। हमने क्या डिस्कस किया, हमने इधर तक डिस्कस किया, कोई इशू तो नहीं है? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हर चीज शेयर हो रही है? ओके, डन। अब देखिए, हमने कहा कि एक्स की किसी न किसी वैल्यू पर, एक्स की फॉर एग्जांपल ए वैल्यू पर वाई की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? कम से कम मिल रही है, कम से कम आपको वाई की वैल्यू मिल रही है। तो ये जो कम से कम वैल्यू है, ये कम से कम वैल्यू, इस वैल्यू को आप कहेंगे मिनिमम, और ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप किसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं? यानी कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आपके वैल्यू मिलेगी या आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सही है। मैं को एक सिंगल वर्ड भी कह सकते हैं। सिंगल वर्ड क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। सही है, एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहा जाता है। सही, क्लियर। तो हमने क्या करना है, हम एक तो तरीका ये है कि उस फंक्शन को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दें, और जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे उस फंक्शन को, तो आप देख लेंगे एक्स की किस वैल्यू पर वाई की वैल्यू ज्यादा है, एक्स की किस वैल्यू पर वाई की वैल्यू कम से कम है, तो वो हमें पता चल जाएगा। सही है। बट ग्राफिकल अप्रोच हमारे कोर्स में नहीं है। ग्राफिकल अप्रोच हमारे इस चैप्टर के अंदर, कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच है, जिसको कैलकुलस अप्रोच कहा जाता है। डेरिवेटिव थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव से, की हेल्प से किया जाता है। हमने डेरिवेट करते हैं। उसके दो मेथड है। देखिए, एक मेथड आपके पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। आपने उसको, एक मेथड होता है जिसमें आप सेकंड डेरिवेटिव तक करेंगे, तो तब आप एक्सट्रीम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। और एक मेथड होता है जिसमें आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके एक्सट्रीम वैल्यूज। सही है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टिक नहीं करता, हमें ये नहीं करता कि इस मेथड से करो, चेंज इन साइन मेथड से करो, या सेकंड डेरिवेटिव के मेथड से आपने एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर P1 के अंदर या P3 के अंदर, इवन ये टॉपिक P3 के अंदर भी है, ए लेवल P1 में भी है आपके। क्लियर। कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आपको, ये नहीं कहेगा। वहां पर आपने खुद डिसाइड करना होगा कौन सा यूज करते हैं। अच्छा, पूरी कराची के, पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे, जो बहुत कम है मेरे नजदीक, जो सिर्फ एक ही मेथड पढ़ाते हैं, वो सेकंड डेरिवेटिव मेथड पढ़ाते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू सिर्फ उसी से निकालना सिखाते हैं। बट मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा आपको। क्लियर। दोनों आप सीखें, रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा एग्जाम में, रिस्ट्रिक्ट नहीं, तो हम एक ही सीखें तो काफी है हमारे लिए, मगर हम दोनों, क्योंकि हमारी जो पहली 17.1 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर पहला मेथड सिखाया गया, और 17.2 के अंदर सेकंड मेथड को हम लेके चले हैं। सही है। तो चेंज इन साइन मेथड भी आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं चेंज इन साइन मेथड भी आप लोगों को सिखाऊंगा, हाउ हाउ टू बी फाइंड आपके एक्सट्रीम वैल्यूज यूजिंग चेंज इन साइन मेथड। अब चेंज इन साइन मेथड क्या होता है, उसकी मैं आपको, आपके पास डिस्प्ले डिस्प्ले करने से तो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट जिस तक मैं क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा डिस्प्ले आप लोगों को। स्टेप्स अब डिस्प्ले हो गए, ये स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स आपके इसका गिवन, दैट फंक्शन आपको गिवन होगा। क्या गिवन होगा? फंक्शन आपको गिवन होगा। अब जब फंक्शन आपके पास है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप फंक्शन जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाल ले। जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं, जिसको हम टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं, जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहा जाता है, या जिसको हम मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है उनके। सही है। कुछ लोग स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टर्म्स कहते हैं। सही, तो बात एक ही है। ओके। फिर उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव, अब वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव पुट करते हुए एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, तो वो स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? उस एक्स की वैल्यू पर कुछ काम करेंगे। अब वो काम ये बी पार्ट के पहले और दूसरे पार्ट में किए, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा ये पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब ये पॉइंट में पढ़ लूं तो आपको समझ में शायद ना आए ये बातें। सही है। नेगेटिव होगा, चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम होगा। इसको एक एग्जाम्पल करवा के आपको समझाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सही है। तो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। सही है।
विद द हेल्प ऑफ द चेंज इन साइन मेथड। चेंज इन साइन मेथड इसका नाम है। आपको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आज तक, कोई एड मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं ना आपके पास ए लेवल P1 के अंदर कोई क्वेश्चन है जिसमें ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो आप लोगों को, सही है। मगर आ सकता है क्योंकि दोनों मेथड आपके कोर्स के अंदर डिफाइन हुआ, आ सकता है। अब देखिए कह रहे आपने क्या करना है, फाइंड बाय कैलकुलस यानी कि विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब स्टेशनरी पॉइंट हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर भी। क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन हो, यहाँ पर फंक्शन किसी भी क्यूबिकल भी हो सकता है, किसी किस्म का हो सकता है, मगर क्वाड्रेटिक के हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालने की वो एक और टेक्निक भी पीछे पड़ी है। बट यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, और स्टेशनरी पॉइंट निकाल के फिर उसको चेंज इन साइन मेथड से हमने क्या बतानी, उसकी नेचर बतानी है। नेचर मतलब वो पॉइंट कैसा है, वो पॉइंट मैक्सिमम है, वो पॉइंट मिनिमम है, हमें उसकी नेचर को डिफाइन करना है। अब वो क्या स्टेप्स है, वो क्या पॉइंट है, वो आपने ध्यान में रखे, वो पॉइंट्स आपको मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप फंक्शन पकड़ेंगे, फंक्शन को आप लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15 चैप्टर मैंने आराम से पढ़ाया आपको, डेरिवेटिव आपको आ गए, एक क्वेश्चन उधर से आ गए, एक 16 से आ गए, एक 70 फिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आते हैं क्वेश्चन, सही है। ओके, एड मैथ्स के अंदर अब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल तरतीब से हम इसको पढ़ेंगे, dy बाई dx। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, सॉरी मैं डायरेक्ट डेरिवेट करूं क्योंकि डेरिवेटिव आपको आता है, 2x माइनस 4.1 प्लस 0 आ जाएगा। तो dy बाई dx आपके पास क्या आया, dy बाई dx आपके पास आया 2x माइनस 4 आ गया। अब जब dy बाई dx आपके पास आ गया, इसको जीरो पुट कर दीजिए, इसको क्या पुट कर दीजिए, जीरो पुट। dy बाई dx को आपने जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप जीरो पुट कर देंगे, इधर मैं जरा पेज इधर ही सामने एक पेज पर डिस्प्ले हो जाए, जीरो पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इट इज 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में, गिवन y इसमें पुट कर दूंगा, y की वैल्यू भी निकाल लूंगा, यानी कि तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके 8 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 10, 10 में से 8 माइनस होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो आपका जो स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 2,2 आ जाएगा। तो आप क्या, आप इधर लिखिएगा स्टेशनरी पॉइंट आपके क्या 2,2 आ गया आपके पास, सही है। अब ये पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये चीज हमने डिस्कस करनी है। अब इसको डिस्कस कर, देखिए दोनों मेथड इधर तक सेम है, इस स्टेप तक दोनों मेथड क्या है, सेम है, सही है। दूसरा मेथड क्या है, यानी कि हमने इस पॉइंट की नेचर को डिस्कस करना है, यानी वो ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो एक तरीके तो ग्राफिकल है, ग्राफिकल हमारे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में एनालिटिकल के दो मेथड्स हैं। एक पहला मेथड है जिसमें आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से हम नेचर को डिस्कस करते हैं, यानी वो पॉइंट कैसा मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस मेथड में सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, सही है। अब वो क्या चीज है बेटा, अब वो क्या टेक्निक है, वो क्या है, आपने सबसे पहले तो स्टेशनरी पॉइंट निकाले। स्टेशनरी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, आप फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे या f(x) डैश निकालेंगे, उसको जीरो पुट कर देंगे, उसको जीरो पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे, x की वैल्यू को गिवन कर्व, गिवन फंक्शन में, गिवन जो भी फंक्शन होगा उसमें पुट, ये स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा जो भी आया। फॉर इस क्वेश्चन 2,2 आ गया स्टेशनरी पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस स्टेशनरी पॉइंट की जो की वैल्यू होगी ना, अब इस x की वैल्यू से छोटी वैल्यू, कोई सी भी छोटी वैल्यू ले लूं, मैं 1.9 भी ले सकता हूँ, 1.5 भी ले सकता हूँ, सही है, मैं 1 ले लेता हूँ, मैं इससे वैल्यू ले ली, इससे छोटी वैल्यू उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 2 into 1 minus 4 वैल्यू क्या आएगी, -2 आ गई, क्या आ गई वैल्यू मेरे पास, -4। अब मैं इसी जो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर रहा हूँ ना, आप क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2 पर नेचर को डिस्कस। अब इस x इज इक्वल टू जो वैल्यू है, इस x इज इक्वल टू से बड़ी वैल्यू ले ले, वैल्यू आप 2.1 भी ले सकते हैं, मैं इंटीजर में ले लिया 3 ले ली, सही है, मैंने 3 वैल्यू ले ली। अब ये 3 सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूंगा, किसमें पुट, फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू को, जो वैल्यू अब 2
इंटू 3 माइनस 4, ये मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, और उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू पुट करने पर वैल्यू कैसी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की साइन क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है। और देखें अब बी का सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की साइन चेंज हो नेगेटिव से, तो वो जो, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में कहेंगे हेयर, आप इधर लिखेंगे हेयर, हेयर dy by dx चेंज साइन नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो आपके 2,2 इज मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट होगा बेटा, टेक्निक है, ये मेथड है सिंपल सा, सही। इधर तक तो सेम था, स्टेशनरी पॉइंट निकालने तक, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो मैं 17.2 में एक्सप्लेन करूंगा, सही है। मगर मैं 17.1 के जो क्वेश्चन है इसी मेथड से, चेंज इन साइन मेथड, सिंपल सा आपको बता दिया, टेक्निक बता दी। अगर वैल्यू पुट करते हैं आपके पास छोटी, यानी जो x जो पॉइंट है उसकी x की वैल्यू पकड़ेंगे, उसकी x की वैल्यू 2 है, उससे छोटी वैल्यू कंसीडर करो। अब छोटी वैल्यू मैं कोई भी ले सकता हूं, मेरी अपनी चॉइस है, सही है। मैं 1 ले ली, उस पर वैल्यू आप में रख ली या सामने नजर भी आ रही, फिर उससे बड़ी वैल्यू आपने ली, उससे बड़ी वैल्यू फंक्शन में प्लेस कर दी, फंक्शन में प्लेस कर दी, तो आपके पास क्या हुआ, वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रही है। यानी कि आपने छोटी वैल्यू पुट करने पर साइन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बड़ी पुट करने पर पॉजिटिव आ रही है, तो चेंज इन साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, तो वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, सही है। क्या होगा, मिनिमम कैसे, देखो अब कर्व है यू कोऑर्डिनेट कर्व है यू, अब ये क्या हो रही है, माइनस से ये नीचे की तरफ क्या होता है, आप नीचे की तरफ जाओ तो इसका मतलब आप डिक्लाइन हो रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, और फिर नेगेटिव से एकदम ऊपर की तरफ आओ तो मैक्सिमम हो रहे हो, तो जो आपके पॉइंट बनेगा वो पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ जब उठेंगे तो वो पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉन्सेप्चुअल ध्यान में रखेगा। इसी तरह से अगर आपका साइन छोटी वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आ जाता है और बड़ी वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव आ जाता है, साइन पॉजिटिव साइन, तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, यानी आप पॉजिटिव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिक्लाइन आ रहे हैं, तो आपका पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये चेंज इन साइन मेथड है, चेंज इन साइन टेक्निक है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया। इसके स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप्स ए स्टेप तो दोनों मैंने, यानी कि आपने फंक्शन का डेरिवेट करना है, उसको डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू पॉइंट कहते हैं, उस वो पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज भी उनको कहा जाता है, उनको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है उनको। फिर आपने उसकी जो x की वैल्यू होती है, उस x की वैल्यू से छोटी वैल्यू लेंगे, उस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देंगे, फिर बड़ी वैल्यू लेंगे उसमें पुट कर देंगे, और देखेंगे छोटी वैल्यू पुट करने पर क्या साइन आ रही है, बड़ी वैल्यू पुट करने पर क्या साइन, तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रही है, अगर छोटी से बड़ी में नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमम होगा वो पॉइंट। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रही है तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप बता देंगे कि वो पॉइंट की नेचर क्या है, तो सी आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप कहेंगे वो जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका मैक्सिमम या मिनिमम। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका वो जो पॉइंट आया था, ये एक आप समझ लीजिए कि आपने 17 चैप्टर में ये काम करेंगे आप, सही है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैथ, फर्स्ट चेंज इन साइन मेथड की टेक्निक से मैंने बताया। आगे जो हम 17.2 और आगे 17.3 वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो हम करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव की टेक्निक से करेंगे, जो इससे भी ज्यादा आसान है, सही है। मगर चेंज इन साइन भी आपको आनी चाहिए, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, सही है। अक्सर टीचर इसको स्किप कर जाते हैं, मगर आपको आना चाहिए चेंज इन साइन मेथड। कभी खुदा ना खासा लिखा हुआ आज है कि आप नेचर पॉइंट निकाले, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ना, मैंने कहा ना स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमम पॉइंट, सेम बात है, इसके मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग है, सही है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये गिवन है आपको। कहते हैं शो दैट डी ऑफ डी निकालना है, डी ऑफ डी ये आना चाहिए आपको, कह रहे हैं। पहला पार्ट तो 15 चैप्टर हो गया, ये तो 15 चैप्टर में जो हमने काम किया था, हमने डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव करना है इसको, सही है। अब डेरिवेटिव के लिए इसको देखो, बहुत सारे आपके पास टेक्निक्स हैं, आप इस डेरिवेटिव कर सकते हो। आप आपके पास आप एड मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप
प्रोडक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो, आप अलजबरा करके भी कर सकते हो, क्योंकि ए लेवल में P1 में तो प्रोडक्ट फार्मूला नहीं है, P3 के अंदर है, तो प्रोडक्ट फार्मूला P1 में नहीं कर सकते। तो P1 में अगर ए लेवल में हुआ तो इसको a माइनस बी से खोल दोगे और फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक पावर फार्मूला होता है P1 बहुत, अगर जिस बच्चे ने ओ लेवल में एडवांस पढ़ी उसके लिए P1 कुछ भी नहीं है, वो एडवांस के पेपर के बाद भी ए लेवल का P1 का पेपर देगा तब भी उसका ए या बी आ जाएगा, सही है। मगर ए लेवल की जरूरत स्कीम अलग है, वो भी समझनी पड़ती है। अच्छा बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रोडक्ट फार्मूला कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट फार्मूला, या मैं अलजबरा करके भी कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट फार्मूला से कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, u v, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2। तो प्रोडक्ट फार्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ, तो मैं प्रोडक्ट फार्मूला टेक्निक से करता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सही है। ए लेवल P1 में ये प्रोडक्ट फार्मूला नहीं है। अच्छा, V1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 पावर 1 हो जाएगी, और 2 माइनस 1, और अंदर होगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, सही है। अब प्रोडक्ट फार्मूला लिखूंगा और इसको लिख दूंगा। प्रोडक्ट फार्मूला क्या है मेरे पास, u इंटू v इंटू u v डैश प्लस v u डैश, ये फार्मूला। अच्छा, u कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, और v कितना है मेरे पास, 2 इंटू आप कैसे आ जाएगा, x माइनस 2 आया, प्लस v मेरे पास क्या आ जाएगा, v मेरे पास है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इधर, u एक्स स्क्वायर। अच्छा, v मेरे पास क्या है, v मेरे पास x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आप कैसे, और मेरे पास u डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, u डैश निकाल लीजिए आप, कैसे क्या कॉमन निकल, 2x कॉमन है, 2x और x माइनस 2 कॉमन निकल रहा है, और बेटा क्या बचेगा, 2x, x माइनस 2 कॉमन निकले, यहाँ पर इस पहली टर्म में x बचेगा, दूसरी टर्म में क्या बचेगा, तो आप कैसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन, लास्ट फैक्टर में से 2 कॉमन निकालूं, तो लास्ट फैक्टर 2 कॉमन निकाल, तो 2 बाहर, 2 के साथ जो बाहर बैठा हुआ है 4 हो जाएगा, तो ये x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। इसको जरा मैं तरतीब से, जिस तरतीब हुआ है उस तरतीब में दिखे, x माइनस 1 को पहले लिख, तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। मुझे कह रहा है डेरिवेटिव ये आना चाहिए, मेरा डेरिवेटिव जो आ गया, मैंने लिख दिया, मेरा डेरिवेटिव आ गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट में जो डेरिवेट करने को कह रहा है, जो पार्ट ऑफ 15 चैप्टर है, डेरिवेटिव करना हमने 15 चैप्टर में सीखा है, ये हमने उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में वो कह रहा है आंसर को, उसी पैटर्न में हमने प्रेजेंट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, हमने डेरिवेट कर दिया, हमें डेरिवेटिव करने को कह रहा था, हमने डेरिवेट कर दिया 2 का ही पार्ट, सही है। और किस फॉर्म में सीखा मैंने, प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे कोर्स में प्रोडक्ट नहीं करना चाहते आप, इसको खोल लीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो फिर आखिर में अलजबरा करना पड़ेगा, तो सर अलजबरा से बचने के लिए आपने शुरू में ही प्रोडक्ट फॉर्म लगा दिया। अब देखिए बेटा बी पार्ट, इसी का बी पार्ट के अंदर देखें, बी पार्ट के अंदर कहते हैं स्टेशन निकाले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। अब स्टेशनरी पॉइंट कैसे आते हैं बेटा, स्टेशनरी पॉइंट ऐसे आते हैं कि आपका जो dy/dx है, dy/dx आपके पास क्या निकला, आपके पास dy/dx निकला 4x x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये निकला। इसको आप जीरो पुट करते हैं, इसको आप क्या पुट करते हैं, yes को, जब आप इसको जीरो पुट कर देते हैं बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, यार दी 4 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके 0 हो जाएगा। ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को अलग अलग 0 के बराबर ले, 4x इसको अलग कर दूंगा मैं, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसको अलग कर दूंगा, इफ आपके x माइनस 2 0, इसको मैं अलग कर दूंगा, प्लस क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x की वैल्यू पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब 3 x की वैल्यूज आई, अब तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1, बट आपके y क्या फंक्शन, y आपके एक्स स्क्वायर, नाउ बट का लफ्ज क्या है, बट का लफ्ज ज्यादा बेहतर नहीं, नाउ 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 आपके पास क्या है, नाउ क्या फंक्शन, एक्स स्क्वायर x माइनस का होल स्क्वायर, ये फंक्शन है आपके पास, जो फंक्शन है। अब 1 बाय 1 ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर, व्हेन जब x 0 होगा, 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
तो पहला स्टेशनरी पॉइंट आपका 0,0 आ गया, ये फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट आया, पहला स्टेशनरी पॉइंट आया आपके पास 0,0 है। अब आपने एक्स की दूसरी वैल्यू ली, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है 1, 1 उठा के पुट कर दें फंक्शन में, सही है, सही है, ओके। अब 1 आप पुट करेंगे तो आप इसके आज y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर और इट इज इक्वल टू 1, तो इससे आप 1,1 आ जाए। तीसरा आपने x वैल्यू क्या ले लेनी है 2 ले लेनी है, x की वैल्यू क्या ले लेनी है 2 ले लेनी है। अब 2 उठा के पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, इस पर भी क्या आएगा, इस पर का स्क्वायर, ये 0 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 0। तो तीसरा स्टेशनरी पॉइंट 2,0 आ जाएगा। 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, तो सो स्टेशनरी पॉइंट्स आर, कौन कौन से आ जाए 0 0 आ जाएंगे, कौन कौन से हैं आप वो लिख लीजिए। तो बी पार्ट के पॉइंट्स आ गए, आपका 0 आ गया, आपका 1 1 आ गया और एंड 2 0, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। क्लियर, ये हमारा बी पार्ट था, हमें सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने थे, ये हमारा आंसर आ गया, ये बी पार्ट हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल देखें ए पार्ट में कह रहे हैं कि आप डी बाई डी निकालें और इसको इस पैटर्न में लिखें, हमने बिल्कुल प्रोडक्ट फॉर्म लगा के डेरिवेट किया और उसको उस पैटर्न में लिख दिया। सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है फंक्शन पकड़े, फंक्शन को आप डी बाई डी जो आपका है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, देन एक्स की वैल्यूज देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी आपकी, उन x की वैल्यूज को आप 1 बाय 1 करके, x की वैल्यूज को 1 बाय 1 करके फंक्शन में पुट करें, जो गिवन फंक्शन है आपके पास y x स्क्वायर x माइनस 2 के अंदर पुट करें, y की वैल्यूज निकालें, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालें, तो 3 पॉइंट्स आपके डेवलप हो जाएंगे। 3 x की वैल्यूज है तो जाहिर बात है y की भी 3 वैल्यूज आएंगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है, पार्ट के अंदर कह रहा है ऑब्जर्व द चेंज इन साइन मेथड ऑफ dy by dx as is increased through each stationary point and hence they deduce the nature of these points, nature of the points, इन पॉइंट्स की नेचर बतानी, यानी इसमें कौन सा 0,0 मैक्सिमम है या वो मिनिमम है, या 1,1 मैक्सिमम है या वो मिनिमम है, या 2,0 मैक्सिमम है या वो मिनिमम है, तो आपने वो नेचर डिफाइन करनी। अब बेटा नेचर डिफाइन करने के लिए तो हम 1 बाय 1 पॉइंट लेते हैं सी पार्ट के लिए। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, सी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इन पार्ट सी के लिए हम सबसे पहले तो वो पॉइंट्स लिख देते हैं, तो एस टी पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स में लिख देता हूँ। स्टेशनरी पॉइंट क्या है 0 0, ये पॉइंट्स हैं 1 1 एंड 2 0। अब इनकी नेचर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो डी ऑफ डिक्स जो हमारा निकला हुआ था वो हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 4x x माइनस 1 एंड x माइनस 2 होगा। अब 1 बाय 1 पॉइंट लूंगा मैं, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लूंगा और फिर उसके साइन मेथड से मैं उसकी डिस्कस करूंगा, नेचर को डिस्कस करूंगा, यानी वो पॉइंट कैसा है, सही है। अब मैं हेडिंग लगाऊंगा फॉर, एक एक करके एक एक पॉइंट में कंसीडर करूंगा। फॉर मैंने क्या किया, फॉर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया 0 0, इस पॉइंट के। अब इस पॉइंट में अब 0 से x की वैल्यू क्या है 0, 0 से छोटी वैल्यू, अब छोटी वैल्यू आप कोई भी ले ले, बट आपकी अपनी चॉइस, आप इसकी वैल्यू क्या ले ले -1 ले ली। अब -1 को उठा के फंक्शन में पुट करें, -1 कोशिश करिएगा ना, क्योंकि -1 पर वैल्यू 0 आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ना आए, आप कोशिश करें अवॉइड करें जीरोस को। तो आप 0.5 ले लें, क्या ले लें 0.5 ले लें, क्या ले लें 0.5 पर 0 नहीं आएगी, माइनस, सही है। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया इस x की वैल्यू को, सही है, उससे छोटी वैल्यू ली, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -0.5 का तो 1/2 है, और ये -0.5 -1, ये क्या -0.5 -2 -2 कैसे वो -2 हुआ, ये -1.5 हुआ और -2.5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं जरा इसको कर दूं, नेट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 7.5, सही है। आप में छोटी, अब 0 से बड़ी वैल्यू लूं, अब 0 से बड़ी वैल्यू में 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 मेरा अगला स्टेशनरी पॉइंट है, 1 मेरा अगला स्टेशनरी पॉइंट है, तो मैं अब वैल्यू लूंगा बड़ी, कौन सी वैल्यू ली मैंने, मैं बड़ी वैल्यू लूंगा x की 1
0.5 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 0.5। 1 नहीं ले सकता, 1 क्योंकि अगला स्टेशन पॉइंट है, इसलिए 1 नहीं ले सकता। ये नई चीज है जो आप इधर सीख रहे हैं, सही है। आप 1 नहीं कंसीडर कर सकते, सही है, स्टेशन पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। अब आपने एक्स की वैल्यू आपने ले 0.5 ले लेंगे। अब 0.5 आपने पुट कर दिया, 4 इंटू 0.5, और ये क्या जो 0.5 माइनस 1, और ये आपके इसके 0.5 मींस 1/2 होता है, 0.5 आपके क्या -2, और ये नेट आंसर क्या आ जाएगा? 0.5, ये आपका 7.5 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। सॉरी 7.5 तो नहीं आएगा, ये कम आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सही है। और ये आपका 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आपका हो रहा है यहाँ पर? हेयर आप कहोगे हेयर change in sign of dy by x from negative to positive. So 0,0 is minimum point. ये कैसा पॉइंट होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मिनिमम होगा। हमने ऊपर डिस्कस की दो बातें। चेंज इन साइन मेथड की टेक्निक क्या कहती है? अगर छोटी वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या है आपका? नेगेटिव आए, और बड़ी वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर पॉजिटिव आए, तो पॉइंट आपका स्टेशन पॉइंट क्या होता है? मिनिमम होता है। आपका पॉइंट कैसा होता है? मिनिमम होता है। ये चेंज इन साइन मेथड, ये हमने पहले पॉइंट के लिए किया। अब दूसरा पॉइंट की हेडिंग में देता हूं फॉर। अब दूसरे पॉइंट के लिए करता हूं फॉर 1,1। अब 1,1 के लिए करता हूं, तो अब x की वैल्यू क्या है? 1। अब 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू पर ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। क्या वैल्यू आई है? 0.5 पर, सही। 1 पर बात करूंगा तो 1 पॉइंट आपके छोटी वैल्यू पर तो मेरे पास आ चुकी है, पिछले पार्ट में मैं कर चुका हूं, 1.5 आई है। तो अब मैं 1 से बड़ी 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 मेरी अगला स्टेशनरी पॉइंट है, तो 2 नहीं ले सकता, मैं 1.5 ले लूंगा। अब 1.5 पुट कर दूंगा बड़ी वैल्यू, क्योंकि छोटी क्यों नहीं ली? क्योंकि पिछले पार्ट में छोटी कर चुका हूं, तो मुझे दोबारा से रिपीटिशन नहीं करनी क्वेश्चन के अंदर। टाइम सेव करना है, अपनी रिपीटिशन सेव करनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1, और ये आपके क्या 1.5 माइनस 2। यहां पर वैल्यू कैसी आ जाएगी? माइनस, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, सही है। तो आप कहोगे हेयर, इसी तरह से हेयर यहां पर साइन क्या होती है? पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज। तो सो आपका जो 1,1 पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट होगा? ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये कैसा पॉइंट होगा? मैक्सिमम पॉइंट। देखो शॉर्टेस्ट इंग्लिश लिखी है आपके यार, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एक बार आपने डिटेल में लिख चुके हैं आप। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब इसी तरह से अब आपने थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आपने लेना है। कौन सा पॉइंट है? फॉर 0 आया। अब 2 से छोटी वैल्यू 1.5 पर तो मैं चेक कर चुका हूं, साइन नेगेटिव आ रही है। अब 2 से बड़ी वैल्यू, अब 2 से बड़ी वैल्यू में 3 भी ले सकता हूं, मैं 4 भी ले सकता हूं, 2.5 भी लेता हूं, मैं 3 लेता हूं, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x = 3 ले लेता हूं मैं, बड़ी वैल्यू। अब मुझे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या था? dy/dx था मेरे पास 4 इंटू एक्स कितना? 3 हो गया, और 3 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या 12, और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 1 24, ये 24 आ जाएगी वैल्यू। तो हेयर आप कहोगे हेयर वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि 1 0 2,0 भी आ, तो हेंस आपके पास क्या है? तो आपके 2,0 कैसा पॉइंट है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी मिनिमम पॉइंट है। ये भी कौन सा पॉइंट है? मिनिमम। तो सिर्फ एक मैक्सिमम पॉइंट है, 1,1 आपका मैक्सिमम पॉइंट, अदर 2 पॉइंट्स आर मिनिमम, अदर 2 पॉइंट्स आर मिनिमम। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। ये आपकी 7.1 थी, 7.70, सॉरी 7.1 कह रहा हूं, 17.1 थी। अदर 3 क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं बुक के अंदर। ये बुक है आपकी, ये बुक के अंदर मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इज एज इट इज क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 4 करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 4 करने की जरूरत ही, करना चाहे कर लीजिएगा, ग्राफिकली छोड़ दें, बस 3 मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूं। ये क्वेश्चन बेटा 3 आपका एचडब्ल्यू है। 3 आपके पास क्या है, आपको डिस्प्ले भी करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी वर्कशीट पे
ये 3 क्वेश्चन बेटा आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने मुझे नेचर बतानी है इस फंक्शन की, ये क्वेश्चन में 3 करके देना है। तो ये आज आपने क्या पढ़ा, एक तो आपने पढ़ा एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं, तो ये चीजें आपने आज स्टडी की। क्लियर? इनको आपने एनालाइज किया, ये होती क्या है, किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से करते हैं। तो ये बेटा था आज आपके ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा। कल की जो हमारी क्लास है, कल की क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल की क्लास थोड़ी सी पहले स्टार्ट होगी, 8:15 पे स्टार्ट होगी, 8:15 पे फ्राइडे, 8:15, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी चले 8:30 पे शुरू कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं सैटरडे संडे कोशिश करूंगा लंबी क्लास क्लासेस ले लूं। तो बेटा असल टारगेट क्या था, ये डेरिवेटिव क्लोज करने थे हमें, तो मैं अगर कोई नहीं कर रहा, बस ये है मेरी रिक्वेस्ट, ये है कि इन क्वेश्चंस को जो मैंने करवाए एक दफा करिएगा, चेंज इन साइन मैथड भी आपने सीखा है, सही है। एग्जाम में आज तक कोई पास पेपर में कोई भी आप उठा ले, मुझे भी मेरी भी नॉलेज में इजाफा कर दीजिएगा, मैंने जो 2001 से इवन पास पुराने भी देखे हैं, मगर पुराने इतने ज्यादा नहीं देखे, 2001 2 से तो मेरे सारे ही मुझे पता है, मेरे टॉपिकल बने हुए हैं। तो वो क्वेश्चन में देखिए, उसमें चेंज इन साइन का कोई भी क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट करके नहीं आता, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कभी। तो सेकंड हम मेथड से हम करेंगे 17.2 में, तो ये चेंज इन साइन मेथड था, इसके ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं और आपको चेंज इन साइन आ जाएगा। और चैप्टर की थीम क्या है ये आपको बता दूं, और दूसरी मजे की बात आपको बताऊं, इसमें जो पास पेपर क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर चांसेस जो प्रोबेबिलिटी, आपने ओ लेवल मैथ्स के टॉपिक पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के अकर होने के चांसेस क्या होते हैं। तो 17 चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर यानी कि 70 क्या 80% चांसेस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, वर्ड, जो हम 17.3 में स्टडी करेंगे, सही है। यानी कि 16.1 और 17.2 में जो पढ़ेंगे वो उसी की वर्ड प्रॉब्लम हम 17.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करें, और कोई सी भी कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है, सही है। तो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी मेंसुरेशन से रिलेट करती है। तो मेंसुरेशन मींस आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए, उनकी टेक्निक्स मेंसुरेशन की आपको ओ लेवल की मालूम होनी चाहिए, सही है। इवन आपकी मेंस्ट्रुएशन वीक है, कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी महीने मेरी वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह कभी भी पूरी जिंदगी मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। सही बेटा, ओके, आज इधर तक कोई क्वेश्चन हुआ मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।